नमस्ते और स्वागत है आप सबका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। आज आपको बताएंगे कि इंडिया और ईयू के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील में हम आपको कैसे फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, महिंद्रा के BE6 के फायर इंसिडेंट के बारे में आपको बताएंगे। हार्डकोर एडवेंचर इंथुसियास्ट के लिए भी एक मजेदार खबर है। रॉयल इनफील्ड की तरफ से भी एक स्मार्ट खबर है। एंड इतना ही नहीं, हमारे स्पाई शॉट्स और लॉन्च न्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और यूरोप ने जो हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया है उससे क्या होने वाला है, कि क्या BMW, मर्सिडीज और पोर्शे सस्ती होने वाली है। तो देखिए, शॉर्ट आंसर है नहीं। यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे कम होगी स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 27-28। अभी देखिए, जो ड्यूटी है वो अराउंड 110% है, वो पहले 35% तक की जाएगी और लॉन्ग टर्म में ये 10% हो सकती है। एंड जो कार्स इंडिया में असेंबल होते हैं, जैसे BMW 3 सीरीज हो गई, मर्सिडीज C क्लास हो गई, ऑडी A4 हो गई, उन पर ऑलमोस्ट कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्राइसेस कम होगी या नहीं, अगर आपके मन में ये सवाल है तो देखिए, लग्जरी ब्रांड्स खुद बोल रहे हैं कि प्राइसेस कम नहीं होंगे, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन, वीक यूरोपी और उसके बाद ग्लोबल कॉस्ट ये ड्यूटी रिडक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा पता है, ये प्राइसेस जो है उतनी फास्ट नहीं बढ़ेगी। बस इतनी ही बात है। और अगर आप लग्जरी कार लेने का प्लान कर रहे हो, वेट मत करो, ले लीजिए। इंडिया EU FTA से लग्जरी कार्स सस्ते नहीं होने वाले, लेकिन देखिए फ्यूचर में उन्हें ज्यादा महंगा होने से जरूर रोकेगा ये एग्रीमेंट। तो इन जनरल इंडियन कंज्यूमर्स को असली फायदा क्या मिलेगा, एंथुसियास्ट को क्या फायदा इससे। तो देखिए, इंडिया में ज्यादा नीश और परफॉर्मेंस कार्स लॉन्च होंगी, AMG, M और RS मॉडल्स का पोर्टफोलियो और बड़ा होगा। एंड इतना नहीं, ग्लोबल कार लॉन्चेस इंडिया में जल्दी आएंगे, लॉन्ग वेटिंग जो है वो कम रहेगा। एंड इन जनरल इंडिया जो है ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक सीरियस प्लेयर उभर के आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा के बारे में। एंड रिसेंटली एक महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक SUV आग के चपेट में आ गई। एंड देखिए, गुड न्यूज ये है कि सब ऑक्यूपेंट सेफ है। खैर, इस फायर इंसिडेंट के बाद महिंद्रा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया एंड उसके अकॉर्डिंग बैटरी पैक या इलेक्ट्रिक मोटर में कोई इश्यू नहीं था। एक्चुअल रिजल्ट था कि जो रियर टायर है वो डिफ्लेट हो गया था। महिंद्रा ने ऐसा कहा है कि BE6 को लगभग 10 मिनट तक ड्राइव किया गया, वो भी 60 kmph के स्पीड पर, जबकि कार ने मल्टीपल टायर प्रेशर और हाई टेम्परेचर अलर्ट्स जो है ऑलरेडी नोटिफाई किए गए थे। एंड इसी दौरान ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी सिस्टम रिपीटेडली एक्टिव हुए, कार की स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट कर दी गई और फाइनली ड्राइव सिस्टम ऑटो शटडाउन हो गया। ब्रांड ने वीडियो एनालिसिस के बाद कंफर्म किया कि फायर का ओरिजिन रियर टायर से ही हुआ है, बैटरी से नहीं। एंड मोटर्स एंड बैटरी सेफ ही थे। पर देखिए, मेरा मानना ऐसा है ना कि जो प्रीमियम EVs है इसमें प्रेडिक्टिव सेफ्टी होना चाहिए, ना कि रिएक्टिव शटडाउन। अगर सिस्टम ऑलरेडी समझ चुका था कि रिस्क बढ़ रहा है तो थर्मल इवेंट होने का वेट क्यों किया, ऑलरेडी शटडाउन क्यों नहीं हो गई गाड़ी पहले ही। बैटरी सेफ थी, ये एक रिलीफ की बात है, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी लॉजिक जो है वो थोड़ा यहाँ फेल होता है एंड ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। EV अडॉप्टेशन के फेज में ऐसे इंसिडेंट्स कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट है वो डायरेक्टली जो है कम कर देता है। एंड देखिए, हमारे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। हमारे जो XUV9e में एक इशू था, बट उसके फेल सेफ मैकेनिज्म के चलते हम कार को चला ही नहीं पा रहे थे, विच इज एक्चुअली मोर बेनिफिशियल देन दिस कैचिंग फायर। सो आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए देन अभी बात करते हैं KTM की, एंड मोर स्पेसिफिकली KTM 390 एडवेंचर R की। एंड एडवेंचर इंथुसियास्ट के लिए ये बहुत ही स्मार्ट खबर है, बिकॉज एडवेंचर R लॉन्च कर दी गई है एट द प्राइस ऑफ 3.78 lakhs। एंड इसमें आपको बेसिकली लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलेगा, 230 mm का ट्रैवल मिलेगा फ्रंट में एज वेल एज रियर में। सीट हाइट जो है वो अराउंड 870 mm की रहेगी एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो अराउंड 272 mm की रहने वाली है। बट देखिए, विद रिगार्ड्स टू इंजन, चैसी सिमिलर ही रहने वाला है एंड इंजन जो है वो वही रहने वाला है 399cc का, जो हमने ऑलरेडी एडवेंचर 390 या ड्यूक 390 में देखा है। एंड रही बात व्हील्स की, तो जो एंड्यूरो R में व्हील्स यूज होते हैं वही व्हील्स यहाँ पे यूज होते हैं। एंड इन जनरल अगर प्राइसेस की बात करूँ तो ये जो बाइक है वो S वेरिएंट से अराउंड 21,000 सस्ती है। चलिए दिन अभी बात करते हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में और कॉन्टिनेंटल GT 750 के फ्रेश स्पाई इमेजेस जो है सामने आ गए हैं और इस बार कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंफर्म हो गए। सबसे बड़ी बात है कि GT 750 फेयर्ड और नेकेड दोनों वर्जन्स में आएगी। फेयर्ड वर्जन का नाम हो सकता है कॉन्टिनेंटल GT R 750 रहे एंड डिजाइन जो है ऑलमोस्ट GT 650 जैसा ही है, लेकिन मैकेनिकल अपग्रेड्स क्लियर है। फ्रंट में आपको ट्विन डिस्क का सेटअप मिल जाता है, शोआ के सस्पेंशन है एंड अभी इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी हिमालयन 450 और गरीला 450 में देखा है। इंजन जो है वो रीवर्क्ड है एंड ये ट्विन सिलेंडर इंजन है एंड ये जो है अराउंड 55-60 हॉर्स पावर
पीक हॉर्स पावर डेवलप करेगी। एंड ये रॉयल एनफील्ड की पहली मॉडर्न 750cc बाइक रहने वाली है। एंड इसका जो लॉन्च है वो एक्सपेक्टेड है कि Q3 ऑफ 2026 में हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और टीवीएस ने EFX30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिजाइन पेटेंट जो है इंडिया में फाइल कर दिया है। ये बाइक पहले आइकमा में अनवील की गई थी एंड ये बाइक का डिजाइन बहुत ही एग्रेसिव है, प्योर स्ट्रीट फाइटर है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको इंटीग्रेटेड कैमरास दिए जाएंगे एंड पार्शियली एक्सपोज्ड बैटरी पैक है कूलिंग के लिए, बेल ड्राइव रहने वाला है, यूएसडी फोक्स रहेंगे, TFT डिस्प्ले रहेगा। एंड इससे ये क्लियरली संदेशा मिल जाता है कि टीवीएस जो है प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्पेस को काफ़ी ज़्यादा सिंसियरली ले रहा है। एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो कंफर्म तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन एक पेटेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। देखते हैं कैसे जो है ब्रांड से डेवलप करता है और कब कैसे हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है। चलिए अभी लास्ट में बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज़ की और सबसे पहले बात करते हैं Hyundai क्रेटा की। तो देखिए Hyundai क्रेटा जो है वो टेस्टिंग करते वक्त दिखी गई थी एंड ये बेसिकली नए K3 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहेगी। डिमेंशंस वाइज ये थोड़ी बड़ी रहेगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च हो। इतना ही नहीं, Hyundai की तरफ से एक्स्टर भी जो है वो टेस्टिंग करते वक्त दिखी गई है एंड एक्स्टर का भी जो फेसलिफ्ट अपडेट है शायद से मिड दिस ईयर और बाय लेट दिस ईयर हो सकता है, बिकॉज पंच फेसलिफ्ट अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है एंड अभी एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट का वेट हम कर रहे हैं। सो यस, ये थे इस वीक की न्यूज़ अपडेट्स। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसे लगे आपको इस वीक की न्यूज़, और ऐसे सारे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।